बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आया हूं वो रसगुल्ले की है। बहुत मज़ेदार डिश है और आज आपको बताऊंगा कि सही रसगुल्ले घर में कैसे बनाए जाते हैं। अक्सर मेरी बहनें शिकायत करती हैं कि घर में रसगुल्ले ऐसे सही तरीके से नहीं बनते। आज मैं आपको स्टेप्स के साथ बताऊंगा कि सही रसगुल्ले कैसे बनाते हैं। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन किया है, ऊपर कढ़ाई रखी है और 1 किलो दूध मैंने लिया है। ये फुल फैट दूध है, जो वो लेना, आपने डब्बे वाला दूध नहीं लेना। और ये कच्चा दूध है। अब इसे मैं उबालूंगा। पहले उबाल के साथ ही इसके साथ क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जी, मैंने हाफ़ टी स्पून से कम मैंने ये टाटरी वाला पानी है थोड़ा सा, ये इसमें 1 चम्मच इसमें ये डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूध को हम ये फाड़ देंगे इसे। ये देखिएगा दूध फौरी पानी अलग हो गया और दूध ये फटना शुरू हो गया। अब आंच को हम हल्का करेंगे और इसका अच्छा सा इसका मावा तैयार करेंगे। ये देखिएगा इसका पानी अलग हो गया फौरी और ये हमें रसगुल्ले के लिए चाहिए। इसकी आंच को हम हल्का करते हैं और इसे हल्के हाथ से, आपने ज़्यादा ज़ोर से इसे हिलाना नहीं है, हल्के आंच से, ताकि इसका पानी अलग हो जाए। सिर्फ 1 से 2 मिनट और हम अच्छे तरीके से इसे उबालते हैं, फिर इसे छान लेते हैं। 1 से 2 मिनट में और इसे ये मैंने टाटरी का पानी लिया है। ये आपने लेके सिर्फ पहले आधी चम्मच डालनी है। अगर दूध फट जाए फिर और नहीं डालनी, क्योंकि उसमें ज़्यादा डालेंगे फिर खटास पैदा हो जाएगी। आप लेमू का पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं टाटरी से बेहतर तरीके से दूध फट जाता है, मैं टाटरी डाली है। अगर टाटरी नहीं है तो आप लेमू का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिएगा हमारा बेहतरीन दूध ये फट चुका है और ये पानी अलग हो गया है और ये इसका मावा अलग हो गया है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ करता हूँ और इसे छानता हूँ। हमारा बेहतरीन दूध फट चुका है। ये देखिएगा पानी अलग हो गया है और उसका छेना जो है ये अलग हो गया है। ये मावा भी बोलते हैं, छेना भी बोलते हैं, ये अलग हो गया। अब इसे हम छान लेंगे। हमने 1 अदद मलमल का कपड़ा लिया हुआ है और हम इससे ये छान लेते हैं। और एक छन्नी है, ये इसके ऊपर रख के और इसे हम छान लेते हैं। मलमल का कपड़ा हमने रख दिए। अब ये सारा इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे अच्छे तरीके से हम ये निकाल लेते हैं, इसका सारा मावा तरीके से हमने निचोड़ लिया। अब क्या करना है, हम थोड़ा सा पानी इसके ऊपर इसलिए डालेंगे ताकि इसका जो टाटरी का थोड़ा बहुत जो खटास है वो उस पानी के साथ निकल जाए। अब इसे अच्छे तरीके से हम निचोड़ लेंगे। ये हम मलमल के कपड़े से ऐसे दबा के इसे छन्नी को हमने उल्टा कर लिया और नीचे इसे थोड़ा सा दबाएंगे ताकि इसका मुकम्मल पानी इससे निकल जाए। और इस तरह हम हाथों से भी थोड़ा सा ऐसे गोल घुमाते जाएंगे ताकि इसका अच्छे तरीके से पानी निकल जाए। और इसे थोड़ा सा वज़न दे के, कोई हल्की चीज़ का वज़न दे के, कोई प्लेट का ऊपर रख देंगे हम, या प्लेट वगैरह इस तरह ये हम ऊपर रख दें ताकि इसके वज़न से थोड़ा बहुत जो पानी है ये नुचड़ जाए। जी, हमारा पनीर तैयार हो गया है। वो अलग मैंने थोड़ा सा नुचड़ने के लिए रख दिया है। अब इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन किया, ऊपर कढ़ाई रखी है। अब मैं 2 कप पानी के ये डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 2 कप चीनी है, ये इसमें डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका बेहतरीन हम शीरा तैयार करेंगे। और इस शीरे को हमने इतना गाढ़ा नहीं करना, 1 तार 2 तार नहीं बनानी, इसका बस शीरा बनाना है इसका। जी, मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसे उबालते हुए। अब ये इसके फ्लेम को मैं ऑफ़ करता हूँ। ये इतना ही हमें चाहिए था। अब जो हमारा मावा जो छिना है उसे हम उसके रसगुल्ले बनाते हैं, इसे अलग रखते हैं। ये अब इसका पनीर है, ये हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त हमारा ये पनीर बन के अच्छे तरीके से इसका पानी निचड़ गया। अब इस पनीर को हमने थोड़ा सा, क्योंकि इसका दाना होता है, ये हाथ की हथेली से हमने थोड़ा सा इसे ऐसे मसल के इसका दाना ख़त्म करना है। ये हमसे 3 से 4 या 5 मिनट तक इसे हम ऐसे ही मसलेंगे। मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। मैंने इसे अच्छी तरीके से हाथ की हथेली से मैंने इसका दाना ख़त्म कर लिया। अब ये हमारा बेहतरीन
ये रसगुल्ले बनने के लिए तैयार हो गया। अब मैंने 1 चम्मच ये मैदा है ये इसमें डाल दूंगा बिस्मिल्लाह। और ये चम्मच की पिछली साइड है, ये सोडा है, मीठा सोडा खाने वाला, ये डाल देंगे। अब मैंने मैदे को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लिए। अब इसके 2 हिस्से निकालते हैं बिस्मिल्लाह। और छोटे छोटे इसके बाल बनाएंगे रसगुल्ले। ये एक साइड के मैं निकाले, बाद में इसकी गुलाई करते हैं। अब इस तरह एक एक बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ऐसे बाल बनाते जाएंगे इसके, छोटे बड़े जैसे भी आपने बाल बनाने हैं आप ये बाल बनाते जाएंगे। इस तरह के सारे मैं बाल बना लेते हैं। छोटे छोटे बाल बना लिए। अब ये मैंने शीरे को ऊपर फ्लेम ऑन करके मीडियम रख के इसे ऊपर रख लिए कढ़ाई को। अब एक एक करके इसमें डालेंगे, इकट्ठे नहीं डालने ताकि इसका टेम्परेचर गिरने ना पाए। आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके आपने ये डालने बिस्मिल्लाह। और इसे हम मीडियम आंच पे तकरीबन 20 से 25 मिनट इसे हमने पकाना है। मीडियम आंच पे थोड़ा सा ढाँप के आंच को मीडियम रखेंगे। हमें 20 से 25 मिनट हो गए। अब इसे जो है ना वो निकाल लेते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जी बड़े अच्छे हमारे ये रसगुल्ले तैयार हुए। चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ करते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप एक मरतबा ये ज़रूर दादा तारक की रेसिपी आपने बनानी है। और ये देखिएगा बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये नरम और बहुत ही सॉफ्ट किस्म के ये तैयार हुए हैं। ये बहुत जूसी और बहुत मज़ेदार है। अब इसे प्लेट में निकालता हूँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे बेहतरीन किस्म के ये जो तैयार हो गए जी, हमारे बहुत सॉफ्ट अच्छे सॉफ्ट और जूसी ये हमारे रसगुल्ले तैयार हुए हैं। और इसमें कोई गिल्टी नहीं है, कोई नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखिए जूसी और सॉफ्ट। अब इसे इस बॉल में डालता हूँ मैं। और अंदर से ये मुंह में घुलने वाले रसगुल्ले ये देखिएगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खा के भी चेक करते हैं। सुबहान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जायका। और ये थोड़ा सा शीरा भी इसमें ना डाल देते हैं बिस्मिल्लाह रहमान। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो ये आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब अपने भाई तारक जावेद को इजाज़त दें। इंशाल्लाह एक नई डिश के साथ मैं हाज़िर हूँगा। देखें कैसी सॉफ्ट बनी है, बहुत जूसी बनी है। अल्लाह हाफिज़।